गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बरकत दे। पाम संडे खजूरी दिन, जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में दाखिल होना था तो उन्हें एक जानवर की आवश्यकता पड़ी। इसी तरह परमेश्वर को अपनी पावर दिखाने के लिए, अपना आप दिखाने के लिए इंसान की ज़रूरत पड़ती है। प्रभु यीशु मसीह ने किस जानवर को चुना? जब हम बाइबल को गहराई से पढ़ें, मरकुस की इंजील में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, तुम्हें एक गदही का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिसके ऊपर कोई भी सवार नहीं हुआ, जिसके ऊपर कोई भी सवार नहीं है, उससे लेकर आओ। बाइबल बताती है कि जिसके ऊपर कोई भी सवार नहीं हुआ था, प्रभु यीशु मसीह नासरी उसके ऊपर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुए। वो यरूशलेम जिसके अंदर तमाम कौमों के लोग आकर प्रार्थना दुआ करते हैं। इसी तरह परमेश्वर ने हमें वो मैसेज दिया, वो गधी के ऊपर सवार होकर हमें इंसानों को एक मैसेज दिया कि हे इंसान, अगर तू चाहता है कि तेरे ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा सवार होए, परमेश्वर का रूह तेरे ऊपर सवार होए, तो तुझे भी अपने ऊपर किसी भी चीज़ को सवार होने नहीं देना है। बाइबल बताती है गधी के बच्चे के ऊपर कोई भी चीज़ सवार नहीं थी। आज इंसान चाहता है कि मैं यूज़ हूँ, मैं परमेश्वर के बड़े कामों को करूँ। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक इंसान आया, कहता है प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? बाइबल को हम जब गहराई से पढ़ते हैं तो वो एक इंसान प्रार्थना करने वाला, बाइबल पढ़ने वाला, रोजे रखने वाला, पवित्रता में रहने वाला इंसान था। प्रभु ने कहा कि तू तू मूसा की दी हुई आज्ञा को मान, खून ना कर, माता पिता का आदर कर, व्यभिचारी से भाग। कहता प्रभु ये मैं बचपन से करता आया हूँ। प्रभु ने जब आत्मा की अगुवाई से उसे कहा कि जो तेरे पास है उसे बेचकर कंगालों को दे और मेरे पीछे हो तुर। बाइबल बताती है उसका मन उदास हो, क्योंकि उसके ऊपर धन सवार था, उसके ऊपर धन सवार था। वो यूज़ तो होना चाहता था, अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता था। उसके पास गोल्डन, एक कह सकते हैं गोल्डन चांस था प्रभु का चेला होने के लिए, पर उसने गवा दिया क्योंकि उसके ऊपर धन सवार था। आज भी इंसान यूज़ तो होना चाहता है, बड़े बड़े काम को करना चाहता है, वो परमेश्वर के पीछे जाना चाहता है, चाहता है कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर सवार हो जाए, पर उसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ सवार है। किसी के ऊपर व्यभिचार सवार है, किसी के ऊपर लालच सवार है, किसी के ऊपर मोबाइल का सवार है, मोबाइल एडिक्टेड है। हर एक प्रत्येक जन किसी न किसी उसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ सवार है, इसलिए उसके ऊपर वो खुदा का रूह सवार नहीं होता। पर जिसके ऊपर कोई भी चीज़ सवार नहीं होती है, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा सवार होता है। बाइबल बताती है गधी के बच्चे के ऊपर कोई सवार नहीं था, गधी के बच्चे के ऊपर प्रभु यीशु मसीह सवार हुआ तो वो गधी के बच्चे का आदर हुआ। गधी के बच्चे के पैर के नीचे खजूर की डालियाँ काट कर रखी गई, उनके पैरों के नीचे चादरें बिछाई गई। बाइबल बताती है चेलों के ऊपर उस समय तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा जब तक उनके अंदर ये रहा भी कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि उनके ऊपर ये चीज़ सवार थी। जब उनके ऊपर ये चीज़ सवार नहीं थी, जब सब कुछ ख़त्म कर दिया, बाइबल बताती है फिर पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। प्रभु यीशु मसीह नासरी एक जगह जा रहे हैं और अंधा प्रभु को आवाज़ें मार रहा है, आवाज़ लगा रहा है, हे दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर कृपा कर। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के जो साथ चल रहे थे, जो प्रभु यीशु मसीह के करीब थे, वो लोग उसके झिड़कने लगे, उसको बोलने लगे कि क्यों तू ऊंची ऊंची आवाज़ें लगा रहा है। बाइबल बताती है कि उसने अपने ऊपर गुस्से को सवार होने नहीं दिया, उसने अपने ऊपर गुस्से को सवार नहीं, उसने वो चीज़ों को इग्नोर कर कर वो परमेश्वर को पुकारता रहा। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर रुक कर उसने उनकी अंधों की आंखों को खोला। सो इसलिए प्रियो, अपने ऊपर किसी चीज़ को सवार नहीं होने देना, ना गुस्से क्रोध को, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो मुझसे अधिक किसी भी चीज़ को प्रेम करता है, पति पत्नी ज़मीन जायदाद को, वो मेरे योग्य नहीं है। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर आज भी उन भक्तों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से परमेश्वर की उपासना करते हो, आत्मा और सच्चाई से। क्योंकि आत्मा आपको कुछ भी छोड़ने के लिए कह सकता है, कुछ भी छोड़ने के लिए,
जैसे वो अनंत जीवन पाने वाले व्यक्ति को कहा कि अपना धन छोड़ दे, पर वो उसका मन उदास हुआ। पर वो आज कह सकता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़, बॉयफ्रेंड को छोड़ दे, अपने मोबाइल को छोड़ दे। कि आप तैयार हो कि परमेश्वर मेरे ऊपर सवार हुए, परमेश्वर मेरे ऊपर, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर आ जाए। अगर आप तैयार हो तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि जिस तरह गधी के बच्चे का आदर हुआ, उसी तरह परमेश्वर आपका आदर आपके घरों में, आपके मोहल्लों में, आपके शहरों में, आपके स्टेट में, पूरे वर्ल्ड में आपका आदर परमेश्वर करेगा, आपको आदर दुआएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बरकत दे। अपने ऊपर सिर्फ पवित्र आत्मा को सवार होने देना है। कहना है कि परमेश्वर आज से मेरी लगाम, जिस तरह गधी के बच्चे की लगाम तेरे हाथ में थी, परमेश्वर मेरी लगाम तेरे हाथ में है, मेरा हैंडल परमेश्वर तेरे हाथ में है। खुदावन जैसे तू चाहता है, जिधर तू चाहता है उधर मुझे ले चल, मैं तैयार हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बरकत दे। आमीन।